अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त अजमान में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ की कुछ सिचुएशन हालात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक मशवरा है कि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सऊदीया, दुबई, अरब कंट्री में जहाँ भी हैं वो कहीं कमाने ना जाएं। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक भाई हैं उनके रूम पे था, कुछ दिन वहीं पे रहा हूँ दुबई में। तो उनका एक दोस्त है बहुत अच्छा, वो एज अ बाइक राइडर क्रीम में डिलीवरी बॉय था। तो वो एक दिन अपनी बाइक वापस करके आया, तो मैंने पूछा कि क्यों वापस करके आया? वो कहता है मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं जो है ना वापस आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं टिकट का पता कर देता हूँ आपको ना। तो कहता है कर दो। तो कल की टिकट मिल रही थी उसे अगले दिन की, उसने कहा नहीं अभी फिर रहने दो, तो बाद में करवा लेंगे। तो कल सुबह वो जब उठा है ना, वही दूसरी सुबह, तो उसने कहा कि मेरी वालदा फौत हो गई है और ना मेरी 5 बजे की टिकट है और मैं ना वापस आ रहा हूँ। तो मुझे इतना दुख हुआ है कि वो लेटा हुआ था और परेशान सा। 5 बजे वो यहाँ से फ़्लाइट है उसकी, शारजा से सियालकोट। ठीक है, शारजा से सियालकोट उसकी फ़्लाइट है और वो 5 बजे यहाँ से निकल रहा है और 6 बजे उसकी माँ का जनाजा है। तो उसने उसका जिसका वीज़ा लगा हुआ था उसका पासपोर्ट उसी के पास था। उसने कहा कि मैंने उसे फ़ोन किया, वो मुझे ना पासपोर्ट देने आ रहा है, और बाप जो उसका था। तो वो उसे फ़ोन करता रहा है कि 12 बजे तक वेट करो मैं आ रहा हूँ। 11 साढ़े 11 का उसने कहा था, उसने 12 बजे उसे फ़ोन किया, तकरीबन उसे 10 से 15 फ़ोन किए उसने। उसके अरबाब ने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मजबूरन उसने, उनका एक ग्रुप बना हुआ था कम्युनिटी का, जितने बंदे थे उसके वीज़ेदार, तो उसने ग्रुप में मैसेज किया कि यार मेरी वालदा फौत हो गई है और ये जो है ना मुझे पासपोर्ट नहीं दे रहा। तो फिर उसका एकदम से फ़ोन आ जाता है कि ग्रुप से जो मैसेज है ना वो डिलीट करो। तो उसने डिलीट किया, तो उसके पास गया गया तो उसने तकरीबन 5 बजे उसकी फ़्लाइट है, 3 बजे वो उसे वापिस आने दे रहे। 3 घंटे मतलब वो उसके साथ लगा रहा है, अल्लाह जाने उनका क्या मामला था क्या नहीं था। फिर हमने उसे जब वो चला गया, फिर जब वो अगले दिन मतलब चला गया तो हमने फ़ोन किया कि खैरियत से पहुंच गए थे। उसने कहा हाँ मैं खैरियत से पहुंच गया था। तो हमने कहा कि अपनी माँ का आखिरी चेहरा देखा। उसने कहा मैं ना टाइम पे नहीं पहुंच सका। मतलब कि शारजा से सियालकोट जाते हुए 3 घंटे लगते हैं, वो उसे 1 घंटा डेढ़ आगे भी अपने घर तक पहुंचने के लिए लगता था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सारी ज़िंदगी जिनके लिए कमाते हैं, अगर वही हम 4-5 लाख रुपए लगा के इधर अपना वीज़ा ले सकते हैं या कुछ भी है, तो वही हम मेहनत वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? हमारे पाकिस्तानियों को एक बड़ी मार है कि यहाँ पे वो जो कहते हैं ना, यहाँ के काम करने आते हैं, वो कहते हैं कि बाथरूम साफ करो, वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि झाड़ू लगाओ, वो कह रहे होते हैं। हालांकि यही बात उनसे पाकिस्तान में कही जाए वो नहीं करते। क्यों? यही तो उनसे पूछा जाए। अरबी लोगों का पता है क्या है, शेख, कि वो कभी कुत्ता नहीं पालते। ठीक है, वो हमेशा ऊँट और चीते शेर पालते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास गुलाम सिर्फ हैं, और हैं कौन? हमारे जैसे पाकिस्तानी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें जो इतनी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है वही हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान, अपने घर में, अपने प्यारों में रहकर। तो वही हम इधर क्यों करते हैं? आखिर शेखों की गुलामी क्यों करते हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी है पाकिस्तान में रहकर, प्यारों के साथ रहकर, अपने अपने प्यारों के साथ रहें, वहीं पे मेहनत करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता होता है मैं माँ बाप के साथ
हूँ, दुख सुख जो भी है मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। क्योंकि ऐसा जो है मेरे एक भाई हैं उनके साथ भी हुआ था। तो मैं बताना तो नहीं चाहता। वो जो है ना कि अपने जो वालिद हैं ना उनका चेहरा नहीं देख पाए, तो तब से मुझे जो है नफ़रत है। मैं अभी फ़िलहाल आया हुआ हूँ, कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आया हूँ। लेकिन मेरा जो है सेटल पूरा होने का मतलब मकसद नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो लोग, मेरा उनसे ये है कि जो 10-10 20-20 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हत्ता कि उनके सिर्फ खर्चे ही पूरे होते हैं और कुछ भी नहीं। तो मेरे एक भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो मैंने उनसे कहा कि वो, उनकी सैलरी इतनी तो नहीं है। मैं उनसे एक दिन कहा कि मैं उनके पास गया हुआ था कि आप कुछ और क्यों नहीं करते? उसने कहा बस मैं खर्चा पूरा कर रहा हूँ, बस यही बहुत है। मतलब कि वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो बाही रहे हैं। मतलब उन्होंने अभी तक जो है ना अपने लिए, ना बच्चों के लिए कुछ बना नहीं पाए। क्यों, इसकी वजह क्या है? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक सिस्टम करवा देता हूँ, आपको मैं पैसे देता हूँ, तो आप ना उधर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएँ, अपना अलग रहें, सारा कुछ करें। तो उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। तो मैंने उन्हें इतना कुछ कहा तो नहीं है, मैंने बस यही कहा है कि क्या है, आप इतना आखिर इतने अरसे से बाहर रह के आखिर आपने किया क्या है? कुछ भी नहीं। तो मेरा मकसद ये है उन सब से कहने का कि खुदा अपने ख़ानदान से जिनके लिए आप करते हैं इतना कुछ, उनसे दूर ना जाएँ। क्योंकि उनका दीदार है वो भी आपको आखिरी नसीब नहीं होता। क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का? ऐसे माँ भी देखती रह जाती है और बेटे भी देखते रह जाते हैं। इससे बड़ी और दुःख की बात क्या हो सकती है? तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।